हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम फिर से सीखेंगे संविधान। और संविधान में दोस्तों उसके अनुच्छेद, उसके भाग को सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। अर्थात इस देश को चलाने के लिए जिस कानून है करते हैं, अर्थात इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थात इस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस कानून का आवश्यकता पड़ती है वो कानून एक किताब में है, और वो किताब है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और कुछ भाग है जैसे लेसन के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं संविधान। तो संविधान तो सीख गए हैं दोस्तों, और भाग 1 में देखते हैं कि क्या है। संघ और राज्य क्षेत्र है, वो जो है सो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, संघ है। अर्थात जो इसके जो राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। हाँ, तो ऐसा ही है। तो दोस्तों ऐसा है तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें राज्य टूट के अलग हो सकते हैं? हाँ, तो यही है कि कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को देती है और बोलती है कि एक देश का निर्माण करते हैं, जिससे परिसंघ जो होता है वो बहुत कमज़ोरी होता है। इससे कोई भी राज्य टूट के अलग हो सकता है। दूसरा जो है दोस्तों वो फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब ही संघ होता है, लेकिन इसमें कैसे कि सर इसमें भी यही होता है, परिसंघ के जैसा ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को निर्माण करने के लिए देते हैं, तो देते हैं और देश को कहते हैं कि इन शक्तियों का आप प्रयोग कीजिए। लेकिन इसका भी जो राज्य है वो टूट कर अलग ही हो जाता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है, वो फेडरेशन है। यहाँ पर भी राज्य इसके टूट के अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है बाहरी देश के किसी भी राज्य के टुकड़ा को अपने देश में मिला सकता है, या कोई ऐसा देश का टुकड़ा है जो हमारे भारत में मिलना चाहता है उसे भारत में मिला सकता है, और वो भी राष्ट्रपति के बिना अनुमति लिए। हमने सीखा दोस्तों अनुच्छेद 2 में कि भारत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। आज देखेंगे दोस्तों, अभी देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति को बिना बताए भारत के किसी भी राज्य के नाम तथा उसके सीमा को चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एमपी से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों हमने 3 देख लिया। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 का जब प्रयोग करेगी संसद तो राष्ट्रपति से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है सो अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 में ऐसा क्या होता है कि अनुच्छेद 368 में जब रख दिया जाता है तो इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है, इसलिए अनुच्छेद 4 को 368 के बाहर रखा गया। इसके आगे है दोस्तों राज्यों का इतिहास। तो दोस्तों अभी हमने सीखा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अभी हम सीखते हैं कि भारत के राज्यों का इतिहास क्या है। तो दोस्तों भारत के राज्यों का जो इतिहास है, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत में 552 से अधिक देसी रियासत था। तो सर देसी रियासत क्या है? तो दोस्तों समझते हैं देसी रियासत क्या है। जैसे ज़मींदार जो लोग हैं उस तरह के छोटे छोटे राजा होते थे, लेकिन वो तो राजा के टाइप पे थे, लेकिन उस पर जो शासन था वो अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ों के अंडर में वो लोग रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें 3 ऑप्शन दिया कि चाहे आप अलग राज्य, अलग देश बना लीजिए, चाहे पाकिस्तान में मिल जाइए, चाहे भारत में मिल जाइए। तो उन 3 ऑप्शन दिए उन्होंने। इन सारी जो विलय कराने का जो जिम्मेदारी दिया गया वो सरदार पटेल को दिया गया। सरदार पटेल और वीपी मेनन को दिया गया कि सभी राज्यों को भारत में विलय करा दीजिए। तो भारत में विलय करा दीजिए, लेकिन 3 ऐसे जो राज्य थे जो भारत में विलय होने से इनकार कर रहे थे। तो पहला था जम्मू कश्मीर। हाँ, तो जम्मू कश्मीर था। यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ के राजा जो थे वो हरि सिंह थे।
वो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। वो नहीं तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, नहीं भारत में। वो कह रहे थे कि नहीं भैया हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। लेकिन हुआ कि उस टाइम पाकिस्तान ने आतंकवादियों के घुसपैठ करा दिया, जिससे हरि सिंह को लगा कि भैया अब हम बचेंगे नहीं। वह दौड़ के नेहरू के पास आया कि भैया हमको बचाइए। और नेहरू ने कहा अच्छा ठीक है। सरदार पटेल को कहा गया और विलय पत्र लेते आए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसने जम्मू कश्मीर को भी भारत का अंग बना लिया। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ या गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था कि हमको पाकिस्तान में जाएंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कि अच्छा ठीक है पाकिस्तान में जाएंगे तो वोटिंग करिए। वोटिंग करके उन्होंने देखा कि जूनागढ़ को भी भारत का अंग बना लिया। वोटिंग करते हैं उसको जनमत संग्रह करके उसे भी भारत का अंग बना लिया। तीसरा है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो आने की ऑपरेशन पोलो किया है। ऑपरेशन पोलो में पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर खूब मार पीटा उसको। उसके बाद क्या हुआ कि जो है हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया और भारत का अंग बना लिया गया। ऐसे दोस्तों ऐसे राज्यों का इतिहास है और ये पूरे राज्यों का इतिहास 4 भागों में बांट दिया गया, ABCD। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि देशी रियासतों को मिलाकर भारत के राज्यों का निर्माण किया गया और भारत का निर्माण किया गया। लेकिन इनको 4 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। पहला ABCD में डिवाइड कर दिया गया। ये में था कि ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रोविंस चलता था यानी कि शासन चलता था, उसमें से 9 राज्य को रखा गया। B में जो था उसमें प्रिंसली स्टेट यानी कि वह राज्य जहाँ देशी रियासत था यानी कि छोटे छोटे राज्य हैं जो शासन किया करते थे, उसे B में रखा गया। उसमें भी 9 राज्य रखा गया। C में था कमिश्नरी, वह बड़े से बड़े शहर जहां अंग्रेज़ों ने शासन अपना बना लिया था, बड़े से बड़े शहर को कब्जा करके रखा था, उसे C में रखा गया। और D में रखा गया यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इतने में सारा एक समेट कर भारत का निर्माण हुआ। अब इन राज्यों के भाषाई के आधार पर कुछ गठन किए गए, जिसमें से एस के धर कमेटी का आयोग गठन किया गया। इसमें भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एक एस के धर कमेटी का आयोग किया गया, जिससे लोगों ने इसका विरोध किया कि भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो था दोस्तों JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारामैया और सरदार पटेल ने, इन्होंने भी भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन करने से विरोध किया दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए। जय हिंद।